Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in CSIR NET December 2015 exam. Okay friends, so let's start. See, it is your first question. It says, the concentration of a reactant R varies with time for two different reactions as shown in the following plots. ये टू प्लॉट्स आपको गिवन है. वन फर्स्ट प्लॉट इज गिवन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम एंड सेकंड प्लॉट इज वन अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. द ऑर्डर ऑफ दिस टू रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली आर एंड यू हैव फोर ऑप्शंस. फ्रेंड्स, आपको ये दो प्लॉट्स गिवन है. एक है आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एंड एक है वन अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. आपको ये ग्राफ देखकर ये फाइंड करना है कि ग्राफ्स के अकॉर्डिंग जो आपकी रिएक्शंस है उनका ऑर्डर क्या होगा. चारों ऑप्शन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है. चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बात करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की, सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जीरो ऑर्डर की होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट. ये क्या होती है आपकी कंसंट्रेशन एट टाइम टी एंड ये होती है इनिशियल कंसंट्रेशन. किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर आप इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, सो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन से मैच हो रही है. सो देखिए, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, दैट इज ए टी वर्सेस टाइम, तो जो इसका स्लोप है वो क्या है आपका? नेगेटिव स्लोप है इस तरह से. एंड ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है आपकी? ए नॉट. एंड जो आपका स्लोप है वो किसके इक्वल है? माइनस के इक्वल. ओके, ये तो बात हुई आपकी जीरो ऑर्डर की. नाउ अगर हम देखें फॉर सेकंड ऑर्डर, सो फॉर सेकंड ऑर्डर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1/80 इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1/ए नॉट. So here also it compares with straight line equation y is equals to mx plus c. So you should plot a graph between 1 upon concentration versus time. So 1 upon concentration versus time gives you a straight line curve with positive slope. Okay, this slope is k and the intercept is 1/a naught. सो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये दोनों ग्राफ मिल गए. एंड देखिए रिएक्शंस में भी आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको रिएक्शन फर्स्ट, ये दे रखी है आपको रिएक्शन. सो इट मीन्स आपकी जो रिएक्शन फर्स्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा? जीरो. एंड रिएक्शन सेकंड है उसका ऑर्डर क्या होगा? सेकंड. सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, डेट इज जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली. ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है. नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी इट सेज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए कन्वर्ट्स टू बी एंड बी कन्वर्ट्स टू सी वेयर बी इज इंटरमीडिएट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी दैट इज डी बी अपॉन डी टी इज गिवन बाय. फ्रेंड्स, आपको ये रिएक्शन गिवन है टू स्टेप्स में. ए से बी इंटरमीडिएट बन रहा है, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में. आपको इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट की रेट ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज डी बी अपॉन डी टी, ये फाइंड करनी है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है. ओके, चलिए देखते हैं. देखिए, जो आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन दी गई है क्या है. ए कन्वर्ट हो रहा है आपका बी में, ये है फॉरवर्ड रेट, ये है बैकवर्ड रेट, रेट कॉन्स्टेंट्स. एंड फर्दर ये बी कन्वर्ट हो रहा है सी में फॉर रेट कॉन्स्टेंट 2 K2. सो फ्रेंड्स, आपको पता है जब भी आपको इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है, आप क्या करते हैं? इसकी निकालने के लिए एस से अप्लाई करते हैं. अप्लाई एस से, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो यहाँ से जब आप एस अप्लाई करेंगे, इससे क्या मिल जाएगी आपको? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मिल जाएगी, दैट इज डी बी अपॉन डी टी. ये क्या होती है आपकी? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी.
सो देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी किस तरह से इक्वल होगी। सबसे पहले देखिए आप K1 में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है बी का। सो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू K1 इंटू ए। देखिए के इनवर्स में क्या हो रहा है, बी कंज्यूम हो रहा है। सो ये हो जाएगा -2 के इनवर्स बी स्क्वायर। एंड देखिए जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है दैट इज बी कन्वर्स टू सी, यहाँ पर भी बी क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कंज्यूम हो रहा है। सो ये भी हो जाएगा -K2 इंटू बी। जब आप इसको कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगी आपको, द कंसंट्रेशन ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। सो ये देख लीजिए अब इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका क्वेश्चन में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ बी। ऐसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज द कंसंट्रेशन ऑफ अ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन हैविंग द सेम आयनिक स्ट्रेंथ एज दैट अ 0.1 मोल सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4 सोडियम बाइसल्फेट। ओके, सो आपको फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड करनी है किसकी, MgSO4 सॉल्यूशन की। एंड इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो सेम होगी आयनिक स्ट्रेंथ के 0.1 m Na2SO4 सॉल्यूशन के। ओके, मीन्स 0.1 मोल Na2SO4 के आयनिक स्ट्रेंथ जो आएगी वही क्या होगी, MgSO4 की। इससे आपको इसकी क्या फाइंड करनी, कंसंट्रेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख लेते हैं जो आपको गिवन है 0.1 मोल Na2SO4, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। Na2SO4 का जब आप डिसोसिएशन करेंगे किस तरह से होगा, देखिए Na2SO4 डिसोसिएट इंटू 2Na प्लस आयन एंड 1SO4 2 माइनस आयन, इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.1 m। अब देखिए इससे बन रही है 2, तो इसकी हो जाएगी 2 इंटू 0.1 m दैट इज 0.2 m। एंड ये एक ही मोल है तो इसकी रह जाएगी आपकी 0.1 m। देखिए ये तो इसकी m1 की वैल्यू, ये हुई इसकी m1 की वैल्यू, m2। Z1 मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है, +1। Z2 इसकी वैलेंसी कितनी है, -2। समझ आ गया फ्रेंड्स। सो देखिए यू नो द वैल्यू ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ इज समीशन ऑफ हाफ समीशन ऑफ MiZi का स्क्वायर। ये होती है आयनिक स्ट्रेंथ की। कोई भी सॉल्ट की जब आपको आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड करते हैं, हाफ इंटू समीशन ऑफ Mi इंटू Mi क्या यहाँ पे मोलरिटी ऑफ दैट आयन एंड Z इज चार्ज ऑफ दैट आयन। सो यहाँ से देखिए आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4 क्या आएगी, हाफ इंटू, अब देखिए Na प्लस आयन की बात करें 0.2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 चार्ज है, प्लस इसकी कितनी है 0.1 इंटू ये कितनी है -2 स्क्वायर। सो आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4 आपको कितनी मिली, हाफ इंटू 0.2 इंटू 1 स्क्वायर इज 0.2 प्लस 2 स्क्वायर इज, तो 0.2 प्लस 0.4 कितने, ये आ जाएगी 0.2, ये वैल्यू होगी 0.4 दैट इज 0.6। सो इट इज़ 0.6/2 दैट इज 0.3। ये मिली आपको आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है दैट सेम आयनिक स्ट्रेंथ है आपकी MgSO4 की। सो ये जो 0.3 आई है ये ही आयनिक स्ट्रेंथ क्या है आपकी MgSO4 की भी। सो 0.3 इज ऑल्सो द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द MgSO4 सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब देखिए MgSO4 कैसे डिसोसिएट होता है, Mg+2 आयन में एंड प्लस SO4 -2 आयन में। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन मारे m तो ये भी आपके m रहेगी, ये भी आपके m रहेगी। जैसे यहाँ पर आपके ये थी 0.1 तो ये 2 मोल्स हो रहे थे तो ये 0.2 हो गई, 0.1 इंटू 2 एंड ये 1 है तो 0.1 इंटू 1 दैट इज 0.1। तो यहाँ पर भी देखिए ये एक मोल से एक मोल ही बन रहे, तो इसलिए ये m है तो ये भी दोनों क्या हो गए, m हो गए। अब देखिए यहाँ पर इसकी आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू m इंटू, देखिए इसका चार्ज क्या है +2, सो ये हो जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह SO4 के लिए भी m इंटू 4, ये हो गया फॉर्मूला आयनिक स्ट्रेंथ। अब देखिए आयनिक स्ट्रेंथ आपको पता है यहाँ से आपने फाइंड कर ली 0.3, बिकॉज ये Na2SO4 की थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ही MgSO4 की भी है। सो आपके पास ये वैल्यू है।
एंड आपको क्या फाइंड करना है, एम ही तो फाइंड करनी है, कंसनट्रेशन एम आपको क्या करनी, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ओके सो देखिए 0.3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये देखिए एम कॉमन ले लेंगे आप, एम एंड 4 + 4 8, एम इंटू 8। सो यहाँ से आपके एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 0.3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 0.6 अपॉन ये 8 यहाँ पे नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ गया। सो कंसनट्रेशन इज गिवन बाय, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.075। सो MgSO4 की आपको क्या मिल गई, कंसनट्रेशन मिल गई, MgSO4 सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन 0.075 मोल। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इट सेज अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी one of the vibrations in the activated complex is a loose vibration. The partition function for this loose vibration is equal to, where Kb is Boltzmann constant and H is the Planck constant. फ्रेंड्स आपको ट्रांजिशन स्टेट्स के अकॉर्डिंग एक जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसका लूज वाइब्रेशन गिवन है, इस लूज वाइब्रेशन का पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से वो फाइंड करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सपोज एक रिएक्शन अज्यूम करते हैं, रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी सी क्या है, ए एंड बी से आपके दोनों स्टार्टिंग मटेरियल से या रिएक्टेंट से। देखिए ये आपस में रिएक्ट करके सबसे पहले क्या फॉर्मेशन करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ऑब्वियसली ये एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पर तीनों के बीच क्या है, बॉन्ड है, ये इसकी बनी एक ट्रांजिशन स्टेट। ओके दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एंड यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी होती है इसकी इस स्टेप की म्यू, जिससे कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में ए बी प्लस सी। ओके ये क्या है आपकी वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है यहाँ पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इनटू वाइब्रेशन ऑफ रिएक्शन या वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, जो यहाँ पर इस स्टेप की है। ठीक है, एंड इस स्टेप के लिए जो डिसोसिएशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं एज अ लूज वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो आपका डिसोसिएशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है एज अ लूज वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया फ्रेंड्स, डिसोसिएशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये तो रेट है इस तरह से। सो ये क्या आपकी लूज वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड इस लूज वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पार्टीशन फंक्शन होता है, द पार्टीशन फंक्शन फॉर म्यू दैट इज क्यू वी, इसको आप डिनोट करते हैं क्यू वी से, ये होता है आपका के बी दैट इज बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट इंटू टी अपॉन एच न्यू। इस फॉर्मूला से देते हैं, डायरेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स इसका जो पार्टीशन फंक्शन है इस तरह से दिया जाता है, के बी इंटू टी अपॉन एच न्यू। न्यू क्या यहाँ पे लूज वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स ये आपको कंडीशन होनी चाहिए, वन ऑफ द वाइब्रेशन इज लूज वाइब्रेशन, तब जाके ये लूज वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जूम करेंगे। तो इसके लिए पार्टीशन फंक्शन होता है के बी इंटू टी अपॉन एच न्यू। सो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ऑप्शन 4 डायरेक्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके सो ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स, सी इट सेज Vmax and Km for an enzyme catalyzed reaction are 2 into 10 की पावर -3 mole per second and 1 into 10 की पावर -6 mole respectively. The rate of the reaction when the substrate concentration is 1 into 10 की पावर -6 mole is, and you have 4 options. फ्रेंड्स आपको Vmax एंड Km की वैल्यू गिवन है रेस्पेक्टिवली 2 into 10 की पावर -3 एंड 1 into 10 की पावर -6, एंड आपको सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन गिवन है 1 into 10 की पावर -6
आपको रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करनी इन चारों ऑप्शंस में से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, सो चलिए देखते हैं। देखिए, एंजाइम कैटालिसिस की जो माइकल्स मेंटन काइनेटिक्स होती है उसमें जो आप रेट का फॉर्मूला हो किस तरह से देते? रेट इज गिवन बाय K2 इंटू ई नॉट इंटू एस अपॉन एस प्लस के एम। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपके K2 इंटू ई नॉट होती है वो होती है आपकी आर मैक्स, या जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वी मैक्स, ये ओके। ये होती है आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एस, एंड ये होता है आपका माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट mm कांस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यूज गिवन है तो रेट आप डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। सो रेट जो होगी आपकी आर मैक्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻³ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस के एम। सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज 1 इंटू 10⁻⁶ प्लस के एम कितना गिवन है 1 इंटू 10⁻⁶। सो रेट देखिए सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁶ कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶। ये वैल्यू ये हो गई। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल। सो रेट बची आपकी 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। योर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड दिख रहा है आपको, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, काइनेटिक्स से सॉल्व होगा ये। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट for a unimolecular gas phase reaction A convert into products that follows Lindemann mechanism is 2 second inverse and at pressure 1 atmospheric and 4 per second at pressure 2 atmospheric. The rate constants for the activation step is, and you have 4 options. फ्रेंड्स आपको फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन है, एक रिएक्शन की गैस फेज रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रही प्रोडक्ट में, 2 कंडीशन है, एक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पे एंड प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक पे। आपको इस रिएक्शन में रेट कांस्टेंट फाइंड करना है एक्टिवेशन स्टेप का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमको गिवन कंडीशन है वो देख लेते हैं। गिवन कंडीशन में आपको क्या क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट्स गिवन है 2 रिएक्शंस की। क्या क्या गिवन है, एक तो 2 गिवन है, एक 4 गिवन है। इनके रेस्पेक्टिवली इनके प्रेशर भी गिवन है, एक गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक गिवन है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ देखिए हम एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं। देखिए लिंडमैन थ्योरी जो होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए अप्लाई होती है। तो इसमें हम एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन किस तरह से एज्यूम करते हैं। सपोज एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्ट करा है, दैट इज ए। उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 स्टेप्स में। जिसका फर्स्ट स्टेप होता है आपका बायोमोलिकुलर एक्टिवेशन स्टेप, जिसमें क्या होता है आपके एक ही जो रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्यूल, उसके आप क्या लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। उसमें क्या हो रहा है आपके एक्टिवेशन होता है एक मॉलिक्यूल का, जैसे A+A*। ये क्या आपका एक्टिवेशन स्टेप, इसको हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर एक्टिवेशन स्टेप। ये हो गया आपका बायोमोलिकुलर एक्टिवेशन स्टेप। नाउ अब ये जो आपका एक्साइटेड स्टेट बनी है ये किस में कन्वर्ट होती है, आपके प्रोडक्ट में। ये होती है आपकी एक्चुअल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। समझ आ गया, ये 2 स्टेप्स में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करनी है, K1 फाइंड करनी है, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर। ये कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कॉर्नर में, वहाँ पे आपको पता है क्या लिखा है, फाइंड द रेट कांस्टेंट्स फॉर एक्टिवेशन स्टेप। यहाँ पर एक्टिवेशन स्टेप कौन सा, ये वाला A+ है कन्वर्ट्स टू A+A*, दैट उसका रेट कांस्टेंट है K1।
So according to question you should find the value of K1. According to question आपको क्या फाइंड करना है, K1. ओके. नाउ देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप की इक्वेशन के लिए, इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो आपका रेट होता है, रेट लॉ किस तरह से दिया जाता है, ये होता है आपका K2 इंटू K1 ए स्क्वायर अपॉन K इनवर्स A प्लस K2. ये होता है इस रिएक्शन का रेट लॉ. ये जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, K2 इंटू K1 ए स्क्वायर अपॉन K इनवर्स K इंटू A प्लस K2. यहाँ पे देखिए जो आपकी ये पूरी क्वांटिटी होती है, इसको आप बोलते हैं K ऑब्जर्व्ड, K2 इंटू K1 अपॉन K इनवर्स. दिस इज K ऑब्जर्व्ड. अब देखिए ये जो K ऑब्जर्व्ड होता है ना फ्रेंड्स, इसके लिए क्या होती है, आपके पास दो कंडीशंस होती है K ऑब्जर्व्ड की. क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. दिस K ऑब्जर्व्ड एट लो प्रेशर एंड दिस K ऑब्जर्व्ड एट हाई प्रेशर. देखिए लो प्रेशर पे क्या होता है, जो ये K ऑब्जर्व्ड होता है आपका, इसकी वैल्यू होती है K1 इंटू ए. एंड जब हाई प्रेशर होता है तो K ऑब्जर्व्ड की वैल्यू होती है आपकी K2 इंटू K1 अपॉन K इनवर्स. ओके फ्रेंड्स. सो देखिए K ऑब्जर्व्ड आपको देखिए दो कंडीशन में गिवन है, एट लो प्रेशर एट हाई प्रेशर. अब देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे रिएक्शंस भी दो स्टेट्स में गिवन है. एक में आपका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक, एक में आपका प्रेशर है 4 एटमॉस्फेरिक. ओके, यही आपको दिख रहा है फ्रेंड्स. सॉरी, एक में आपका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक एंड एक में आपका प्रेशर है कितना, 2 एटमॉस्फेरिक. ओके, ये आपको क्वेश्चन में. सो इट मीन्स यहाँ पर जो लो प्रेशर वाली कंडीशन है वो कौन सी है, P इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक वाली क्या है, लो प्रेशर वाली कंडीशन. एंड P इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेरिक क्या है, हाई प्रेशर वाली कंडीशन. सो देखिए आप इससे रिलेटेड आपको K गिवन है, कितना गिवन है 2. इससे रिलेटेड आपको K गिवन है, कितना गिवन है 4. यहाँ पे K गिवन है आपको 2, यहाँ पे K गिवन है आपको 4. अब देखिए अगर आप ध्यान से दें तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, K1 फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, ओनली K1. अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर K1 के साथ K2 एंड K इनवर्स भी है जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं है. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास K ऑब्जर्व की वैल्यू आपको पता ही है, गिवन यहाँ पे 2. एंड देखिए K की वैल्यू तो 2 है. एंड यहाँ पर अब आपको ये फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ A, दैट इज रिएक्टेंट. तो फ्रेंड्स आपको ये जो रिएक्शन है देखिए यहाँ पर यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन है एंड आपको कंसंट्रेशन नहीं गिवन है. तो यूनिमोलिकुलर मीन्स जो आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये आप कितनी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, बिकॉज यूनिमोलिकुलर हम बात करें तो इट मीन्स इट्स कंसंट्रेशन इज 1. ओके, सो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास 2 इज इक्वल्स टू K1 इंटू क्या आ जाएगी 1. ओके, सो K1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, डेट इज 2 पर एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड. समझ आ गया फ्रेंड्स. K ऑब्जर्व्ड आपको गिवन थी, देखिए रिएक्शंस दे रखी है आपको. ओके, अलग अलग कंडीशन में. वो P एट 1 एटमॉस्फेरिक आप लो प्रेशर में मान लीजिए, तो लो प्रेशर के लिए जो K की वैल्यू गिवन थी आपको 2 थी एंड A आपने 1 मान ली बिकॉज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है. सो इस अकॉर्डिंग जो आपकी K1 डेट इज़ जो आपको पता करना है रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन स्टेप, ये आपको वैल्यू मिल गई 2 पर एटमॉस्फेरिक पर सेकंड. सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. सिंपल सा दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन. ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर. सो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन जो आपके दिसंबर 2015 में पूछे गए थे. किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.